तो जब इतने सवाल हो गए तो एक मेरा सवाल आपसे रहेगा कि नायक फिल्म के अनिल कपूर के जैसा अगर आपको कोई एक चीज हजारीबाग के सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में कुछ चेंजेस करने का मौका मिले, तो अब क्या वैसा एक चीज है जो चाहेंगे कि तुरंत चेंज हो? यहाँ का जो दलाली सिस्टम है, ये मतलब हजारीबाग का जो हजारीबाग को कहा जाता है एजुकेशनल कैपिटल, मतलब झारखंड का शिक्षा का राजधानी कहा जाता है हजारीबाग। लेकिन अभी जो माहौल है, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं, और 11-12 के लिए यहाँ से बेस्ट कहीं नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ना, ये बहुत मतलब कि गंदा हो गया। दलाली के चक्कर में इतना गंदा माहौल हो गया कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते आप। अगर स्टिंग करिएगा ना, अगर आपको स्टिंग करने का कभी तो दिमाग में आएगा, आप स्टिंग करिए एक बार जाकर बच्चों से, फिर पता चलेगा कि किस लेवल का दलाली चलता है। तो दलाली मतलब ये इसी सिस्टम में आ रहा है आपके हिसाब से? मतलब बहुत ज्यादा यहाँ जैसे सिस्टम बहुत सारा हर जगह चीज में है, लेकिन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में आप अगर आते हैं तो आपको फ्रीडम रखना चाहिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन किसी के कहने पे नहीं हो सकता है ना, लोग गाइड कर सकता है, डिसाइड नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान में रखना, वो गाइड और डिसाइड में अंतर होता है। जहाँ लोग गाइड नहीं करते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि तुमको वहीं जाना होगा, ये गलत है। हमारा नेक्स्ट सवाल रवि सर से ये रहेगा कि हजारीबाग में आपके हिसाब से बेस्ट मैथमेटिक्स का कोचिंग कौन सा है? मतलब आपकी नजर से कोई तो होगा ना, इतना सारे कोचिंग है तो आपके नजर में कोई तो हो कि ये टीचर जो अच्छा कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं। हजारीबाग में मैथमेटिक्स का किंग कहा जाता है नवीन सर को। नवीन सर, ठीक है, जहाँ से हम खुद भी पढ़े हैं। अच्छा, ठीक, उनका कोई तोड़ नहीं, लेकिन आज वो छोड़ रहे हैं पढ़ाने के लिए। रीजन क्या पता? फिर से वही जगह में आएंगे दलाली। सीरियसली बात कर रहा हूँ अभी इतना। और दूसरा चीज ये भी है कि एक तो दलाली, दूसरा चीज जो बच्चे अभी आ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि बच्चों में वो क्वालिटी नहीं आया। जब से ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन हो गया ना, तो ऑब्जेक्टिव में बच्चे तो नंबर लेके आ जाते हैं इधर उधर से, तो क्वालिटी नहीं है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। अब वही वजह से जो ऐसे सर हैं वो छोड़ने के कगार पे छोड़ रहे हैं, वो छोड़ दिए सर। अभी सुनने में आया कि सर छोड़ दिए, ठीक है। तो उनसे बेहतर मैथमेटिक्स का किंग कहा जाता है, भगवान कहा जाता है नवीन सर। हाँ। तो बहुत बच्चे जो है मैथ्स पढ़ने से डरते हैं, बहुत लोग समझ में नहीं आता, तो आपको क्या लगता है कि मैथ उन्हें गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है या और कुछ है? मतलब तरीका पता नहीं है लोगों को कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गाइडेंस की कमी है। अगर बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो अच्छा कर सकता है। क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जो मतलब बेसिक, मतलब उनका अगर चेक किया जाए कि उसका मैथमेटिक्स का लेवल क्या है, तो लेवल उनका निकलेगा 6, 7, 8 का लगभग। मतलब उस लेवल का बच्चा को भी हम 11th और 12th में अच्छा मार्क्स लेके आया है बच्चा, उसको भी हम यहाँ 0 से हीरो तक पहुंचा। तो गाइडेंस पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको गाइड कर पाए। एक दो छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा ना कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है? एक स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर एग्जांपल हम लेते हैं, स्टूडेंट का वीकनेस यहाँ 3 है, ठीक है। हम बच्चों को बोलते हैं MMD। पहला तो हो गया मोबाइल, तो दूसरा हो गया मोहिनी, और तीसरा हो गया दलाल। ये 3 MMD, ये 3 चीज से अगर बच जाएगा बच्चा तो वो आगे कुछ भी कर लेगा। मोबाइल, मोहिनी और दलाल, MMD, इससे बचना है। बिल्कुल, एकदम जितना बचना है बचिए। एक और सवाल है कि जो एक लाइन रहता है कल से पढ़ूंगा, ये वाला माइंडसेट, या हम लोग छोटे में देखते थे पोएम्स में रहते थे कि 5 मिनट और सो लेता हूँ, ऐसा तो जो ये रहता है कि कल से पढ़ूंगा या घर जाके पढ़ूंगा, तो इस पे क्या आप? तो ये तो फिर वही जगह में आ गए ना कि गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल पा रहा है ना, तो क्या कर रहे हैं कि वो अभी एक चीज है ना, अभी जो बच्चे हैं जेनजी अल्फा जो भी हैं, तो इनको क्या है ना, इनके पास पेशेंस का कमी है, ठीक है। इनको कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहिए होता है, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। इनको ये लोग 4 क्वेश्चन बनाते हैं, इनको लगता है कि हम बहुत जानने के लिए, अब वहां के बाद वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी भी एक माइंडसेट हजारीबाग में चलता है कि फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर। ये बहुत गंदा माइंडसेट है, और इसके वजह से बच्चों का जो फाउंडेशन होता है वो वीक हो जाता है। क्योंकि पूरा अगर करियर का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो समय देना चाहिए वो क्लास 11 में देना चाहिए, और यही समय में सबसे ज्यादा बच्चे रेस्ट मारते हैं, फांकी मारते हैं, और यही वजह से उनका फाउंडेशन हिलता है और फिर जीवन में आगे कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, किसके साइड होंगे सर? हार्ड वर्क को स्मार्टली करना, स्मार्टली हार्ड वर्क करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रात भर जगे हुए हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं,
तो जग तो गए हैं पूरा रात भर, लेकिन पढ़े तो आधे घंटे। तो हार्ड वर्क तो हो गया, नींद को खराब कर दिए, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टली करो। 2 घंटा मेहनत से पढ़ो, इतना बढ़िया से पढ़ो कि वो 2 घंटा में जो पढ़े हैं वो दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क करना और स्मार्टली करना। अभी के टाइम में आपको क्या लगता है कि स्किल ज्यादा मैटर करता है या डिग्री? क्योंकि बच्चे जो है अभी भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, तो आप उनको क्या करना चाहेंगे? स्किल बहुत मैटर करता है। किसी फील्ड में जाए तो स्किल बहुत मैटर करता है। इवन यदि स्किल के लिए बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं, वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे छोटे मोटे कॉलेज में नहीं, आईआईटीज में चलाए जा रहे हैं। जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं, जहाँ जो बच्चे अगर 12th पास कर लिए हैं तो वो जाके वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं 2 महीना 3 महीना का आईआईटी में जाकर के, और वहां से आपको डिग्री भी मिलेगा, स्किल भी मिलेगा और प्लेसमेंट भी मिलेगा सिर्फ 2 महीना में। ऐसे ऐसे डिग्री भी मतलब कि स्किल सिखाया जा रहा है, एआई के रिलेटेड में, डेटा एनालिसिस का, ये सब बहुत सारे डिग्री सिखाया जा रहा है और स्किल सिखाया जा रहा है। सवाल रहेगा अगला हमारा कि कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने से ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर हजारीबाग में ही देखेंगे तो जगह जगह पे कदम कदम पे आपको बैनर, पंपलेट से बहुत तरह से मतलब मार्केटिंग आपको मिलेगा। क्या उस पर जानना चाहेंगे? देखिए शिक्षा, ये तो देखिए ये सबसे पहले वो तो अलग बात है, लेकिन पहला बात ये है कि कोई भी यहाँ पढ़ा रहा है तो अपना काम मतलब खाने उसका रोजी रोटी में चलना चाहिए। समाज सेवा करेगा तो नहीं चलेगा, समाज सेवा से पेट नहीं भरता, पहला बात। दूसरा बात, मार्केटिंग करना चाहिए और अच्छी मार्केटिंग करनी चाहिए, है ना। मेल मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, गंदी मतलब मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। जो गंदा मार्केटिंग चलता है उसके अगेंस्ट है। आप अच्छा मार्केटिंग करिए और बच्चे लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से पढ़ाइए, ठीक है। लेकिन जब गंदा मार्केट होगा तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे जो भी हो। अगला सवाल हमारा फिर रहेगा हजारीबाग से रिलेटेड, कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को हजारीबाग न्यू भेज रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, मतलब बच्चे को भी और खास करके पेरेंट्स को भी? पेरेंट्स से मेरा सीधा कहना यही है कि अगर आप बच्चों को हजारीबाग भेज रहे हैं तो ये आपका सिर्फ इतना ही में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है कि बच्चे को भेज दिए तो मेरा काम खत्म हो गया। आप एक बार आइए, बच्चों का एडमिशन आप खुद से करवाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि अगर मान लीजिए फी है कोई एक कोर्स का, अगर मैथमेटिक्स का ही बात करें तो मान लो 3500 मेरा फी है। अब बच्चे क्या करते हैं, घर में बोलते हैं कि 4000 फी है, ठीक है, 4000 बोल करके वो 3500 टीचर को देते, 3500 भी दे देते हैं। उसमें भी बोलेंगे सर कि 500 कम कर दिए, 1000 करके वो पैसा कम करवाते हैं, और वो 1000 जो बचता है अब उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो गलत इस्तेमाल में जाता है, क्योंकि वो तो चीट करके पैसा बचा के रखा है, वो उसका तो सही इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि उसका हिसाब देगा ना, तो वहाँ पे वो गलत करता है और वहाँ से गलत कदम में वो स्टार्ट करता है। पहला चीज। दूसरा चीज कि आप जब बच्चे को भेजते हैं उसके बाद कम से कम महीना में 2 महीना में एक बार जरूर आइए मिलने कि बच्चा मेरा किस स्थिति में है, कहीं वो गलत रास्ते में तो नहीं चला गया, गलत संगत में तो नहीं चला गया। हजारीबाग में बिगड़ने का सिंपल सा तरीका संगति, आपका जैसा संगति रहेगा वैसा ही जगह में आप फंसिएगा, तो इस सब चीज को भी थोड़ा गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये है, और स्टूडेंट को भी यही कहेंगे कि थोड़ा अभी का स्टूडेंट क्या है ना कि अभी का स्टूडेंट नहीं है, वो गार्जियन बन चुका है, ठीक है। वो गार्जियन को सजेस्ट वो करता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में तब तक आप गार्जियन की सुने, गार्जियन से अच्छे से बात करें, ये सब सोचना चाहिए था। अभी बच्चों में थोड़ा डिसिप्लिन की कमी हो रही है, दिनों दिन देखते जा रहे हैं आप लोग, ये सब में थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे अपने कि मुझे अपना डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और जो रिजल्ट कर रहा है ना अभी के समय वो डिसिप्लिन बच्चा ही रिजल्ट कर पा रहा है, जो डिसिप्लिन में वो नहीं कर पा रहा है। आप अपनी जिंदगी की एक कोई ऐसा सीख दें, मतलब कि जो आप अपने आने वाले अगले जनरेशन को देना चाहेंगे? किस मतलब एजुकेशन से रिलेटेड या कोई आपको जो सही लगे, मतलब लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड बताइए। एजुकेशन से रिलेटेड यही मेरा सीख रहेगा कि भाई सबसे पहले जीवन में अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपना फाउंडेशन को तगड़ा रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे चल के मुझे गवर्नमेंट जॉब, अच्छा गवर्नमेंट जॉब करना है या तो इस फील्ड में अगर जाना है तो अपना फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे चल के बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है फाउंडेशन नहीं बनाने की वजह से, तो आगे चल के भी फिर दिक्कत होता है। जब कंपटीशन की तैयारी करता है बच्चे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है मैथमेटिक्स का। और अभी क्या है बच्चे कि मैथमेटिक्स के डर से बायोलॉजी रखते हैं, बायोलॉजी अभी ज़्यादा संख्या इसलिए बढ़ रही है कि वो मैथमेटिक्स से उनको डर है और बायोलॉजी में जाकर के सबसे कम नंबर लेके आ रहे हैं।
अच्छा, उनका एम नहीं है कि बायोलॉजी में जाएंगे तो नीट करेंगे या तो कोई मतलब मेडिकल फील्ड में जाना, वो उनका मैथ्स के डर से वो बायोलॉजी रखते हैं। तो डरिए मत आप, सिंपल सी बात ये है कि आपका डर इसलिए है क्योंकि आप अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप अच्छे टीचर के पास पढ़िए, आपका डर खत्म हो जाएगा मैथ्स से। और मैथ्स से बढ़िया सब्जेक्ट मुझे कोई नहीं लगता है, क्योंकि मैथ्स ऐसे कभी दिव्य कीर्ति सर एक बात बोल रहे थे कि जो प्रकृति है, पूरा जो नेचर को बनाया है ना, वो भी कोई मैथमेटिशियन नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना बैलेंस करके बनाया है उसको। ठीक है, तो बिना मैथ्स का आपका फिजिक्स भी नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सोचिएगा कि बायो रख लिया मैथ्स में भाग जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति सर से एक सवाल मैं आपको उससे रिलेटेड करता हूँ कि विकास दिव्य कीर्ति सर एक साइड है और एक साइड खान सर, तो आप किसके साइड जाना चाहेंगे और क्यों? दोनों ही एक अलग लेजेंडरी है, दोनों ही लेजेंड है, दोनों का फील्ड अलग अलग है। एक है जो यूपीएससी और दर्शन शास्त्र बहुत अच्छा से समझाते हैं, और एक है जो वैसे हैं जो जिनको समाज बहुत पसंद है और जो समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल खान सर स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, और भी हॉस्पिटल स्टार्ट करने वाले हैं, बच्चों को कम कीमत पढ़ा रहे हैं। ये सब समाज से रिलेटेड काम जो वो कर रहे हैं। दिव्य कीर्ति सर है जो दर्शन शास्त्र बहुत अच्छे से समझाते हैं, जीवन कैसे जीना ये सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये बेसिक के लिए तो नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि खान सर ने जो है एजुकेशन सिस्टम में एक नया रेवोल्यूशन लाया, क्योंकि उनका देखिए सब चीज में फी कम है और मतलब काफी कुछ सोशल वर्क भी कर हॉस्पिटल खोल दिए, ऐसे वैसे रिवॉल्यूशन तो आया है, नो डाउट रिवॉल्यूशन आया है, और ये अच्छा रिवॉल्यूशन है। ऐसे ही तो चेंज चाहिए हजारीबाग में, ऐसे ही हजारीबाग में जरूरत है चेंज की, लेकिन यहाँ पता नहीं कब हो। हम तो उम्मीद में हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि चेंज हो, बदलाव हो। बस बच्चों का सपोर्ट चाहिए कि बच्चे जिस दिन चाह रहे हैं ना कि माहौल बदलना है हजारीबाग का, 2 दिन लगेगा, मात्र 2 दिन लगेगा। जिस दिन मेरे पास आके बच्चे आ जाए और बोल दे कि सर हजारीबाग चलिए, हजारीबाग का माहौल को चेंज करते हैं, 2 दिन में चेंज कर सकता हूँ। ऐसा क्या कोई एक कदम बताइए, ऐसा क्या कदम उठाएंगे जिससे मतलब कि आपको लगता है कि कुछ सुधार आएगा? बहुत सारे कदम है। सबसे पहला कदम है कि बच्चों को मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे। खान सर जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनको आके मोटिवेट, उनसे आप बात करवा लेंगे, बच्चों को मोटिवेट करवा लेंगे। पहले बच्चे ट्रस्ट तो करें कि हमको यहाँ बेनिफिट होगा। वो तो ट्रस्ट अभी भी कर रहे हैं वही पे, थर्ड पर्सन पे, कि जो बोल दिया वही सत्य है, ऐसा नहीं है। जिस दिन बच्चे हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें आप, अभी जैसे जो बच्चे आ रहे हैं इंस्टाग्राम को देख के आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मेरे पास ना पढ़े, एटलीस्ट कम से कम इतना तो आए कि सर माहौल चेंज करना है, मैं साथ दूंगा, बदलेगा माहौल। और आज से कुछ दिन पहले मतलब जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ आते थे मोटिवेशन के लिए, आते थे बड़े बड़े टीचर आते थे जो टाउन हॉल में आके सेमिनार करवाते थे, ऐसा होता था। एक सवाल मेरे रहेगा आपसे कि अगर आपका कोई रिलेटिव हजारीबाग में पढ़ने आता है, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, और उसको आपके पास नहीं पढ़ना, मतलब आपको अपने क्लास में नहीं करवाना है एडमिशन, तो कौन सा मैथमेटिक्स का कोचिंग है जिसमें आप उसका एडमिशन करवाना चाहिए? अभी तो अगर बताऊं, मैं सच बताऊं तो मेरा भी यही आया है और मेरे पास नहीं आता है। हम उसको फोर्स भी नहीं करने गए, ठीक है, हम कभी नहीं फोर्स करते हैं कि तुम मेरे पास पढ़ो, लेकिन वो जहाँ उसको समझ में आता है वो जा रहा है। अगर मेरे हमको अगर भेजना पड़ता तो मैं श्योरली मैं नवीन सर के पास भेजता, जो कि पढ़ाना छोड़ दिए। अगर रहता मेरा सजेशन करता तो सिर्फ वही रहता, और कोई मुझे नहीं समझ में आता है। अब थोड़ा सा सवाल को डीपली करते हैं, और एक सवाल मेरा ये है कि आज भारत की एजुकेशन पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक्स हो रहे हैं और तरह तरह के मतलब देश में जो है स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जैसे बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम का, तो एग्जाम जैसे होता है जेईई मेंस, चाहे सीबीएसई का अभी 10th का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक, 10th का एग्जाम और 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है पहला चीज। दूसरा चीज कि जब कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसमें झारखंड स्टेट बोर्ड का भी बच्चा बैठ रहा है, उसमें सीबीएसई का भी बच्चा बैठ रहा है, उसमें आईसीएसई का भी बच्चा बैठ रहा है, और भी बोर्ड के बच्चे बैठ रहे हैं। लेकिन सब तो बैठ रहे हैं, सबके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सबका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो सबका चलता है वो अलग अलग है। तो जब आपको रेस में जब लगाना है, जब रेस में आप एक जगह से दौड़ा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी भी एक तरह से करवाइए, सिलेबस भी एक तरह के तरीके से रखिए। अब सीबीएसई का अलग सिलेबस रहते हैं, आईसीएसई का अलग सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का अलग सिलेबस है, तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा? फिर कॉम्पिटिटिव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है बच्चा। तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले जैसे ये बोल दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन
का नारा देता है नेता लोग, बिल्कुल। तो वैसे ही वन नेशन वन एजुकेशन का भी नारा होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस का भी नारा होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए सबके लिए, तभी तो एक तरह से कम्पीट करेंगे बच्चे। ऐसा थोड़ी है कि हम आपको एक रेस में खड़ा कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम यहाँ से दौड़ेंगे, आप यहाँ से दौड़िएगा, दोनों सबको यहाँ से दौड़ाइए या तो सबको यहाँ से दौड़ाइए, लेकिन आपको लाइन खींचना पड़ेगा कि नहीं एक लाइन से सब दौड़ेगा। तो एक लाइन से दौड़ने के लिए सबको एक लाइन से प्रैक्टिस भी करवाइए। आप किसी के लिए अलग सिलेबस रखते हैं, किसी के लिए अलग, तो ये सिस्टम। अगर अभी भारत के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अगर उनसे आपको कोई एक सवाल करना हो, मतलब एक बात उनको करनी हो, कोई एक टॉपिक एक लाइन कुछ, तो आप क्या वैसे मतलब करना चाहेंगे? इस्तीफा दे दीजिए सीधा इस्तीफा दे दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। उसमें गेम्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो सीधा आप तुमसे ना हो पाएगा, इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। हाँ सीधा एकदम इस्तीफा दो, आपके लायक का ये मिनिस्ट्री नहीं है। क्योंकि नीट पेपर लीक जो भी हुआ उसके बाद, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, सीयूईटी का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, सीबीएसई में गड़बड़ी हुआ है, और इतना गड़बड़ी होने के बाद शिक्षा विभाग में आग लग गया है। शिक्षा विभाग का जो बिल्डिंग है जहाँ सारे जो एकदम कॉन्फिडेंशियल जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जहाँ रखे हुए थे, सारा डेटा रखा हुआ था, वही बिल्डिंग में आग लग गया। अब सोच लीजिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस ये लोग प्लान करते हैं, कोइंसिडेंस को प्लान करते हैं लोग, ठीक है, कि इसी समय ये कराना है, ये सब चल रहा है। क्योंकि जो आर्मी है, जो हमारे मतलब इंडियन आर्मी एयरफोर्स, हाँ, जो हमारे एयरफोर्स हैं, उनको मतलब भारत की सुरक्षा ना करके उनको लगा दिया गया है पेपर ट्रांसपोर्ट करने में। अभी तक तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा, इसलिए क्योंकि जो सेना जो है ना, सेना 3 है हमारे पास, बाकी अर्ध सेना है। आपको पता होगा सेना 3 है, सिर्फ नेवी, इंडियन आर्मी, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, 3 ही यही सेना है। और ये तीनों सेना जो है ना राष्ट्रपति के हिसाब से चलती है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। और राष्ट्रपति ये सब चीजें हस्तक्षेप नहीं करते हैं ना, कि कहाँ एग्जाम क्या करवाना है नहीं करवाना है, वो सारा तो इधर में आ जाएगा, सारा मिनिस्ट्री जो कि होम मिनिस्टर के अंदर आता है ना, होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो वही होम मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते कि हमको आर्मी चाहिए, होम मिनिस्टर को अगर पावर रहेगा तो सिर्फ अर्धसैनिक को लगा सकते हैं, कहीं वो सीआरपीएफ को लगा सकते हैं, वो अपना सीएसएफ को लगा सकते हैं, बीएसएफ को लगा सकते हैं, लेकिन आर्मी को इस सब चीज में नहीं लगा सकते। आर्मी तो हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। अब जैसा कि देश के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा हम लोग झारखंड के भी बारे में बात कर लेते हैं ना। इंडिया में तो हो ही रहा है ये सब सारा ड्रामा, लेकिन झारखंड में भी एक अलग ही तरह का स्कैम चल रहा है। यहाँ भी पेपर लीक हो गया या स्कॉलरशिप लेट हो गया, मतलब बहुत तरह से स्कॉलरशिप का भुगतोगी हर कोई है, हर दूसरा बच्चा स्कॉलरशिप का भुगतोगी है, जिसको नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो भैया योजना का में पैसा लग रहा है, लेकिन ये भी बात है कि सुनने में जो आया कि हमारा जो केंद्र सरकार है वहां से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो एक ठीक है, ये जो अपना हिस्सा वही तो दे सकता है ना। कोई भी चीज का एक सिस्टम है, और सिस्टम के हिसाब से अगर चलते हैं तो इसमें दोनों की गलती है, केंद्र सरकार की और इसकी। और गलती जब दोनों की, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये दोनों की मिली गलत है कि भैया एजुकेशन पे खर्च हम नहीं करेंगे, बाकी फ्रीबीज जो भी है फ्री में बांटने वाला उस पर हम खर्च करने के लिए तैयार है। एजुकेशन के अलावा सब में हम तैयार है खर्च करने के लिए, बस एजुकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम पढ़ लेंगे तो फिर वही नेता के ऊपर सवाल करेंगे, और हर घर में जगह माता पैदा हो जाएगा तो कैसे हम लोग का रोजी रोटी चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि मतलब स्कॉलरशिप ना मिलने से बच्चों के ऊपर, मतलब उनके एजुकेशन में फर्क आ रहा है? बहुत फर्क आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं आगे वो अपना करियर को नहीं परस्यू कर पाएंगे, स्कॉलरशिप से फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो झारखंड सरकार वो फेल होती है नजर आती है। बिल्कुल फेल है, इस मामले में बिल्कुल फेल है। एक और सवाल रहेगा इसी से रिलेटेड कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद, मतलब किसी भी तरह से वो पेपर लीक हो या कोई भी कारण हो, तो एग्जाम जब कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का या किसका? सबसे ज्यादा स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो मेंटली परेशान हो जाते हैं। मेंटली जब बच्चा परेशान होगा तो वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाता है। क्या कभी जेईई एडवांस का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? एक बार लीक हुआ था तो 2 घंटा में कैंसिल कर लिया गया था एग्जाम से पहले। क्वेश्चन जेईई एडवांस को कोई हिला नहीं पाता है। उसके बाद शायद सबसे हार्ड पेपर सेट किया गया, सबसे हार्ड पेपर सेट होता है आईआईटी का। आईआईटी, अभी आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं बीटेक करने के लिए, वहां भी तो सुने होंगे कि आईआईटी का क्वेश्चन दिया गया था और मोबाइल, चैट जीपीटी सब दे दिया गया कि जो यूज करना है यूज कर, तू क्वेश्चन बना के दिखा दे। वहां का प्रोफेसर से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, है हिम्मत तो उसका सॉल्व करे क्वेश्चन से, और उस तरह का पढ़ाई भी करवाए, सिर्फ वैसे करने से नहीं होता। कि अधिकतर बच्चे मतलब अभी के टाइम में रील स्क्रॉलर है, मोबाइल में मतलब पढ़ने से ज्यादा टाइम मोबाइल पे ही देते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि जो मोबाइल है वो स्टूडेंट का टीचर है या एक डिस्ट्रैक्शन है जो आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। अच्छा चीज भी है, नुकसान भी कर रहा है, ठीक। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे उसको यूज करते हैं। यूज करने पर है। अब हम रील देखेंगे, धीरे धीरे जब उसका आदी हो जाते हैं, रील का आदी हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह वर्क करता है। फिर हमारे दिमाग को हर एक सेकंड में, मतलब हर 15 सेकंड 20 सेकंड में एक नया चीज चाहिए होता है। अब वो नया चीज के का आदी हो जाता है, दिमाग आदत हो जाता है इसको कि नया चीज चाहिए, उसी वजह से बच्चा स्क्रॉल कर जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस उसका यूज जब तक कर रहे ठीक है, बाकी उसके बाद मोबाइल को रख दे रहे हैं। यूज कर रहे हैं, मिस यूज नहीं कर रहे। तो जो एडिक्शन हो जा रहा है वो मिस यूज की वजह से हो रहा है, और जो उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ऑनलाइन क्लास करके रिजल्ट किए हैं, तो वो यूज हो गया। और बहुत सारे बच्चे जो मिस यूज कर रहे हैं तो कहीं का नहीं है। तो अब पॉडकास्ट के एंड में हम लोग कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, जिसका सर आपको मतलब तुरंत फास्ट सवाल जवाब देना अभी जानते हैं ना। ठीक है। तो हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क विद स्मार्ट, मतलब स्मार्टली हार्ड वर्क दोनों। ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? डिपेंड ऑन स्टूडेंट कि वो उसको कैसे गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन ऑफलाइन हमेशा बेस्ट रहेगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस पीडब्ल्यूज या क्लासरूम? टैलेंट या डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। मोबाइल या बुक? बुक। मोबाइल क्यों नहीं? मोबाइल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोबाइल से आपको डिस्ट्रैक्शन भी होगा और आपको फिजिकली भी हार्मफुल होने वाला है, आपके आँख के लिए, आपके बॉडी पोस्चर के लिए। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? स्टडी आप कभी भी करिए, दिन करिए। स्टडी करना। रिवीजन या टेस्ट सीरीज? रिवीजन के बाद टेस्ट। एक हैबिट जो मतलब जो एक हैबिट ऐसा होता है जो हर टॉपर में होती है या कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये हर टॉपर में मिलेगा आपको। और एक ऐसा हैबिट भी होता है जो स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देती है। गलत संगति। गलत संगति में जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको कोई कुछ नहीं करना, अपना गड्ढा खुद खोदिएगा। आपका फेवरेट मैथ चैप्टर क्या है? कैलकुलस। और फेवरेट मैथमेटिशियन? रामानुजन। अगर एक वर्ड में मैथमेटिक्स को आपको अगर बताना हो तो आप क्या बोल सकते हैं? नेचर। नेचर। एक वर्ड में अगर हजारीबाग स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या बताएंगे? एक वर्ड में, मतलब एक वर्ड में हजारीबाग स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे सर? इनडिसिप्लिन बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले हैं 10-15%, बाकी बच्चों में डिसिप्लिन की कमी है और कंसिस्टेंसी में की कमी, डिसाइड नहीं कर पाए बच्चे। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर कल आपका कोचिंग बंद हो जाता है मैथमेटिक्स फिनिक्स, तो रवि सर का अगला स्टेप क्या रहेगा, वो क्या करेंगे? बहुत सारा है बच्चों को, जिस दिन को जो मेरा अंदर जज्बा पढ़ाने का वो कहीं पढ़ा दें। हम तो हमारे बच्चे बोले थे कि सर आप क्या बाबू चौक पे पढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास पढ़ा सकते हैं, कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। कहीं पहला चीज। दूसरा चीज कि मैथमेटिक्स फिनिक्स में फिनिक्स जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है खत्म ना होना। ये तो कोई चांस ही नहीं कि खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये कोई चांस ही नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जिसमें बंद हो जाएगा उसमें बहुत सारे मेरे पास करियर ऑप्शन है। हजारीबाग में रहना से शौक है पढ़ाना, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ और पढ़ाना बच्चों को। जिस दिन मेरा प्रोफेशन करता था, प्रोफेशन करने के लिए बहुत सारा चीज़ें मेरे घर में, बहुत सारे बिजनेस है जो कर सकते हैं। एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ हजारीबाग में। फेयरवेल पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है? जो हजारीबाग में फेयरवेल होता है और ऐसा सेलिब्रेशन मतलब किया जाता है जैसे किसी का शादी है, ऐसा एंजॉय किया जाता है पूरा, मतलब गलत है वो। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सारे गार्जियन हैं जो जिनको सोशल मीडिया नहीं पसंद है, ठीक है। और ऐसे बच्चों का जब डांस वायरल हो जाता है, खासकर लड़कियों का, तो मतलब कि समाज में रहने वाले लोग हैं जिनको खराब लगता है इस चीज़ से।
अब हम मतलब कि कोई गार्जियन है जो अपने बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहा है, उसका जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत गलत स्थिति मतलब पैदा हो जाती है। सेलिब्रेशन करना चाहिए एक दायरे में रह के, मर्यादा में रह करके। आपने मेरा भी रील देखा होगा टीचर्स डे में, एक जरा सा भी अगर उसमें वल्गैरिटी होगा तो आप बोल सकते हैं वल्गैरिटी से दूर है। ये सब चीज़ से बिल्कुल जो है ऐसा करिए कि लोग आपसे इंस्पायर हैं, आपका गलत चीज को देख करके ये ना हो, है ना। अभी वायरल तो होगा, तो वो भी डांस जो देखें, अगर पिक्चर डे में शायद वायरल हो रहा है तो शायद फेयरवेल में जब भी वायरल हो, लेकिन ये गलत है ना, तरीका ये बिल्कुल गलत है। एक सवाल है आखिरी, है ना, जो हजारीबाग के हर स्टूडेंट को सुनना चाहिए। अगर हजारीबाग के सारे स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं तो आप आखिरी के 30 सेकंड में ऐसा क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा सिर्फ हजारीबाग के बच्चों से इतना है कि भाई लोग पहला डिसीजन अपना लो। दूसरा, गाइडलाइन जो तुम जहाँ से ले रहे हो, गाइडेंस तुम्हारा जो देने वाला है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि मैथ रखें तो सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं और बायोलॉजी रखें तो सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अभी एयरक्राफ्ट इंजीनियर है, IMU-CET वगैरह है, बहुत सारी चीजें जो मैथ्स के बाद कर सकते हैं, NDA वगैरह है। बायोलॉजी में बहुत सारा कोर्स है, जैसे कि एक तो नीट हो गया, दूसरा BSc नर्सिंग हो गया, NND फार्मा, BMLT, बहुत सारे कोर्स हैं जो कर सकते हैं। लोगों में जागरूकता का कमी है, नॉलेज का कमी है, जो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एक अच्छे साथी को चुनिए जो आपको अच्छे से गाइड करे। अगर आपसे गाइड नहीं हो पा रहा है तो आप मिलिए, मैं आपको मैटर नहीं करता आप मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। जब कोचिंग्स की बात आते हैं और रिजल्ट्स की बात आते हैं तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि रवि सर ने मैथमेटिक्स फिनिक्स ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में? मतलब मेरा 2022 से मैं क्लास स्टार्ट किया और 2022 मतलब 23 से मेरा बच्चा एग्जाम देना शुरू किया है, 23, 24, 25 और 26, और जिसमें हर एक बार बच्चे 90+ मार्क्स लेके आ रहे हैं। अभी तो हाईएस्ट इस बार 97 गया है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी है बच्चे, ठीक है। और ये भी अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि 100 में 100 मेरे बच्चे लेके आ रहा है। मैं ये भी नहीं करता कि 2021 का रिजल्ट अपने पोस्टर में लगा के कि एक बार 100 आ गया, लॉकडाउन के चक्कर में वही मैं घिस रहा हूँ, वही काम नहीं करता। जो जाएंगे वो जाएंगे। तो अभी आपके पास मतलब टोटल कितने बच्चे होंगे लगभग? अभी 11th में 11 12 दोनों मिला के करीब 100 बच्चे हैं लगभग, जो अभी आते हैं, जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस वही मेरे मतलब ऐसा क्यों है कि मैं किसी कोचिंग में देखता हूँ अभी जो है 2 रीजन उसके हो सकते हैं, या वो कोचिंग पुराना हो, मतलब लोग उससे पहले से जहाँ पे ज्यादा फेमस हो, या और भी कुछ रीजन हो सकते, तो वो रीजन आप बताइए। तो आपके कोचिंग में कम बच्चे क्यों है? बहुत से कोचिंग में देखते हैं कि मतलब बैठने का जगह नहीं होता, खड़ा होकर पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है मतलब उन कोचिंग्स में कि बच्चे वहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं? और बच्चे को दूध पिलाएं कभी नहीं, बच्चा को दूध पिलाइए उल्टी कर देगा वो। बच्चा को चॉकलेट दीजिए, वो बहुत अच्छा से मतलब कि उसको चूसे, ठीक है। तो अच्छा चीज किसी को नहीं पचता है, थोड़ा लेट से पचता है। जब समझ में आता है कि नहीं ये मेरे लिए फायदेमंद है, तब पचना शुरू होता है। बिल्कुल। तो अच्छी चीजें समय मांगती हैं और मैं समय दे रहा हूँ। बच्चे आएंगे और ट्रस्ट भी करेंगे। अभी उनको वो लगता है कि बहुत अच्छा शौक में चले जाते हैं ना कि ये इतना भीड़ में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ जाते हैं और भीड़ का हिस्सा बनते हैं, हाँ ये करते हैं और आते हैं, ठीक है। आप वैसे कोचिंग में जाइए और देखिए कि क्या रिजल्ट है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1000 से 1500 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें से अगर 100 में 100 लेके आ रहा है तो बहुत बड़ा काबिलियत नहीं है। वो काबिलियत तब मानेंगे जब हमारे पास 1000 में से 800 बच्चा 90+ लेके आएगा, तब हमारा काबिलियत है, तब हम सही पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा 100 में 100 आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है, हो सकता है कि वो ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, बिल्कुल, है ना। मैंने स्टेट टॉपर की ना बच्ची एक, तो हजारीबाग के भी मैंने देखा कि दो टीचर हजारीबाग के हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास बच्चे पढ़ी है, मेरा ऑनलाइन क्लास दी है। गिरिडीह के टीचर है वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास पढ़े हैं। गोड्डा सॉरी गढ़वा के टीचर है सेकेंडरी स्कूल, वो भी ये कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास कोर्स दी है। तो कहाँ से बच्ची पढ़ी है? तो एक आखिरी सवाल ये है कि हजारीबाग के जो भी छोटे बड़े क्रिएटर्स हैं
उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे झारखंड इम्प्रूव होगा, हजारीबाग इम्प्रूव होगा? मतलब अभी देख रहे हैं कि बहुत से रेप के केसेस आ रहे हैं, मर्डर के केसेस आ रहे हैं, अभी प्रेजेंट में एक दो केस मतलब लगातार आ जा रहा है ना, तो आप क्रिएटर से क्या कहना चाहेंगे? क्रिएटर किस तरह से आवाज उठाए? क्रिएटर तो आवाज उठाता है, लेकिन अभी का जो स्थिति है ना, वो स्थिति ये है कि सब इंसान लाचार हो चुका है। ठीक है, सवाल उठाने से डरता है, क्योंकि हम अभी सवाल उठाएंगे कब पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कागज सॉल्व होगा कि नहीं। ऐसा लोगों को सिस्टम से डर हो गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सही आवाज उठाने के चक्कर में कितना बार थाना पुलिस हो चुका है। तो वो अगर आपके लिए सही सवाल उठाएंगे और आप सपोर्ट भी उनको नहीं करिएगा तो क्यों आपका आवाज उठाएगा? समझ में आ रहा है? मिर्जापुर में एक डायलॉग डाकिया का अगर मारिएगा तो चिट्ठी फाड़ के फेंक देगा। समझ में आ रहा है ना? तो बस वही बात है यहाँ की, जो इन्फ्लुएंसर का क्या काम है कि आपका बात को आगे तक पहुंचा रहे हो। अब उसको अगर आप परेशान करिएगा तो अगला बार से आवाज क्यों उठाएगा वो? कि वही चिट्ठी को वहीं फाड़ के डाल देगा ना वो। समझे कि नहीं? ये चीजें तो अच्छा काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर यहाँ पे, अच्छी बात है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा लोगों में लाचारी है, डर जा रहे हैं कि उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए इस सब चीज में। अभी देखिए अभी कितना हिनियस का हुआ है कि एक 1.5 साल की बच्चा को मार दिया गया, 9 साल की बच्ची को मार दिया गया, कितना एकदम हिनियस तरीके से। गलत है ना ये सब चीज। ये सब चीजें भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि ये कठपुतली हो चुकी है कि वो नाचने वाली है, सरकार जैसे बोलेगी वैसे नाचेगी, है ना? जबकि कानून उसके लिए है, तो कानून के हिसाब से चलिए। अभी लोग पुलिस से बात करने से डरते हैं लोग, क्योंकि पुलिस को डर रही है जनता से। ऐसा स्थिति है। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, है ना? भी अच्छा लगा। आप ऐसे ही करते रहिए और लोगों के साथ जाइए, और भी टीचर्स हैं हजारीबाग में जहाँ से अभी हमारे पास आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका थैंक यू। बहुत ज्यादा जितना भी मेरा रीच हो सकता है वहाँ तक आपका व्यूज, हमारा कोशिश रहेगा कि कोशिश हमारा रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि आप जाइए कहीं और भी टीचर्स के साथ पॉडकास्ट करिए, और इन सब मुद्दों पे जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे सवाल करिए और अवेयर कराने का कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे अभी जो है ना वो अलग अलग तरीके से फंसते जा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि और भी लोगों के साथ जाइए और भी पॉडकास्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और बाकी आपके अगर कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है सर।